यस, चलो। सो पहला टॉपिक आज का दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हम देखेंगे, या फिर लॉजिकल सीक्वेंस जिसे कहते हैं, जिसमें वर्ड्स का लॉजिकल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, उसके अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, दैट वी विल कवर अप। ओके, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो देखो, अभी क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके साथ। एंड क्या बोला है, देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जो है वो आपको अरेंज करने हैं ना लॉजिकल ऑर्डर। तो बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप सब लोगों को ऑलरेडी इसका आंसर पता भी होगा। तो दैट इज, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, बर्थ, डेथ, फ्यूनरल, मैरिज, एजुकेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट इज व्हाट, बर्थ, पहला बर्थ होगा। फिर क्या होगा, एजुकेशन, दैट इज नंबर 5। फिर क्या होगा, मैरिज, उसके बाद में डेथ, एंड डेथ के बाद में क्या होगा, फ्यूनरल। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, 1 5 4 2 3। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में। कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑप्शन बी में। तो इस तरह से आपको बस ये लॉजिक जो है या सीक्वेंस जो है, जिस किसी जो भी कुछ 5 वर्ड्स दिए हैं उसका सीक्वेंस बस आपको पता होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क द ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस था कि पहले बर्थ, देन एजुकेशन, मैरिज, डेथ, एंड डेथ के बाद क्या होता है, फ्यूनरल। सो 1 5 4 2 3 वाज द सीक्वेंस एंड इट वाज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। तो वो है आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा क्राइम, राइट। उसके बाद में पुलिस जो है वो पकड़ कर ले जाएगी। फिर क्या है, मिलेगी पनिशमेंट। फिर होगा जस्टिस एंड जजमेंट। 3 1 2 4 5 3 1 नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, इट विल नॉट बी ऑप्शन बी। पहले क्या होगा, क्राइम, देन पुलिस। ओके, उसके बाद रहेगा जस्टिस, जस्टिस के लिए अपील किया जाएगा। ओके, पुलिस, सॉरी, क्राइम, क्राइम के बाद पुलिस, उसके बाद जस्टिस के लिए अपील होगा। उसके बाद में होगा जजमेंट, उसके बाद होगा जजमेंट, एंड जजमेंट के बाद होगी पनिशमेंट, जजमेंट के बाद होगी पनिशमेंट। सो ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर। यस, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आएगा। पहले होगा क्राइम, पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद में जस्टिस के लिए अपील होगा, देन जजमेंट पास होगा, एंड देन मिलेगी पनिशमेंट। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। देन ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करो, व्हाट विल बी द आंसर देयर, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में। क्या होगा, पहले फर्स्ट देयर विल बी व्हाट, एडवर्टाइजमेंट, फर्स्ट देयर विल बी एडवर्टाइजमेंट, देन होगा एप्लीकेशन, आप करेंगे अप्लाई, उसके बाद में होगा इंटरव्यू, उसके बाद में होगा सिलेक्शन, देन होगा अपॉइंटमेंट, एंड देन होगा प्रोबेशन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 5 6 2 3 4 1, ऑप्शन ए। यस, ऑप्शन ए आएगा, सी या बी ऑप्शन नहीं आएगा।
सी में क्या लिखा है देखो, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टली थोड़ी अपॉइंटमेंट मिलता है। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन, सिलेक्शन। विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन कैसे होगा? सो आफ्टर एप्लीकेशन देयर विल बी इंटरव्यू, देन देयर विल बी सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एंड अपॉइंटमेंट के बाद होगा प्रोबेशन पीरियड। सो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, पहले क्या होता है, ये रिवर नंबर 5 है। ओके, रिवर इज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? नहीं, सी नहीं होगा। यस, आयशा ने सही आंसर किया है। आयशा का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। फर्स्ट इट विल बी अ ग्लेशियर, उसके बाद में रिव्यूलेट, देन रिवर, उसके बाद सी, एंड देन ओशन, एंड देन उसके बाद में ओशन। 4 2 5 3 1, 4 2 5 3 1। ओके, देन ये देखो, अभी ये सेम लॉजिकल सीक्वेंस ही है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस कि पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, दैट टाइप you have arranged. Now you will be arranging, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 to 16, what is the direction given? Arrange the following words as per order in the dictionary. डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से आपको अरेंज करवाना होता है। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर क्या होगा, विच विल बी द पहला वर्ड कौन सा लिखा जाएगा डिक्शनरी में, तो ये वाला करते हैं। देखो चलो, यहाँ पे NOBB, मेरे ख्याल से नंबर 5 विल बी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो NOB तक तो सबके यहाँ पे है, B तक सब वर्ड्स में कॉमन है, फिर उसके बाद 5 में डबल B है, सो दैट विल बी फर्स्ट। देन उसके बाद ILI, TA, 5 के बाद होगा 2 4 1 and 3। yes, option C absolutely correct, option C absolutely correct। 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3 is absolutely correct, absolutely correct। then next वाला सॉल्व करो, पिक, टिथ, पाइल, पर, पोर, इसमें क्या होगा, which will be the first, क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट वाला करो सॉल्व। डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से व्हाट क्वेश्चन विल बी, सॉरी, क्या सीक्वेंस होगा, क्या लॉजिक होगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर? ओके, 4 PE, पर, यस, 4 वाला पहले आएगा, 5 वाला जो है वो लास्ट में आएगा। देन आई सी 4 1 3 2 5 है ना, 4 1 3 2 5, ऑप्शन बी। वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, प्रणीत, शुभम, स्वाति, वेरी गुड। 4 1 3 2 5, यस, सानिका करेक्ट आंसर, 4 1 3 2 5, एब्सोल्युटली करेक्ट, 4 1 3 2 5। आफ्टर दैट ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 15। preposition, preparatively, preposterous, preponderate, prepossess।
ए आ रहा है, ओके। प्रेप तक तो सेम ही है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे पहले होगा, और सेकंड नंबर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है। सेकंड वाला जो वर्ड है वो पहले आएगा, एंड ओनली वन ऑप्शन इज प्रेजेंट, दैट इज 24153 इज द सीक्वेंस। 24153 एक ही ऑप्शन था, सेकंड नंबर का जो वर्ड है वो पहले आ रहा था, एंड ओनली वन ऑप्शन वाज प्रेजेंट, सो 24153 is absolutely correct. 24153 is absolutely correct. Then question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 देखो, थोड़ा अलग है। ओके, अभी इस वर्ड्स को क्या करना है, वी हैव टू अरेंज देम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उल्टा। सो मेरे ख्याल से वीकली, यहाँ पे डब्ल्यू जो आखिर में जो अल्फाबेट्स आते हैं दैट विल कम फर्स्ट। आखिर में जो अल्फाबेट्स आते हैं दैट विल कम फर्स्ट, तो पहले आएगा वीकली, दैट इज नंबर 1 पे जो स्पेलिंग है। ओके, सबने कहा है ऑप्शन ए, आदित्य ने सबसे पहले आंसर किया था। सो 1 से स्टार्ट होने वाला भी ऑप्शन एक ही है, 1, 3, 1, 4 आना चाहिए था ना, एम डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसे आना चाहिए था, 1, 4, 3, 2 एंड 5। यस, इट शुड बी 1, 4, 3, 2, 5। ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, बट कीप दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, 1, 4, 3, 2, 5। ऑप्शन में कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, दिस इज द राइट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 1, 4, 3, 2, 5, ऑप्शन ए नहीं आएगा, 1, 4, 3, 2, 5। 1, 4, 3, 2, 5 will be the correct sequence, which is not present in any of the options. नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 13 to 16 या 12 to 16 क्या है, अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर पहले हमने असेंडिंग में किया, और ये उसी सेट का क्वेश्चन है, उसी सेट का क्वेश्चन है, एंड विच वाज टू बी अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर ओनली, सीक्वेंस नहीं। हाँ, अब यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस है ना, हर एक क्वेश्चन के साथ जो डायरेक्शंस आ रहे हैं इसको मेंशन करते जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया था, लॉजिकल सीक्वेंस किया था, सेकंड वाला किया डिक्शनरी ऑर्डर का। सो राइट डाउन दैट डायरेक्शन प्रॉपरली, एंड उसके नीचे क्वेश्चन को नोट डाउन करो। सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे थोड़े अलग हैं। अब देखो क्या डायरेक्शन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है लॉजिकल सीक्वेंस का ही, उसमें क्या करना है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, कौन सा वर्ड जो है वो फॉर्म नहीं होगा, कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है कारपेंटर, इससे ये जो चार ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा वर्ड जो है बनेगा नहीं, जो कि है ऑप्शन सी, पेंटर। नहीं, कैन नॉट बी फॉर्म्ड चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, पेंटर, क्योंकि आई जो है, आई इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पेलिंग ऑफ कारपेंटर। I alphabet is not present in the spelling of carpenter, and that is why option C, that is painter, this word cannot be formed using the word carpenter। ऐसे करना है, cannot be formed पूछा है आपको, सो उस तरह से सोचो। ठीक है, cannot be formed पूछा है। क्लियर ना सबको, ये टाइप cannot be formed वर्ड हमें ढूंढने हैं। ठीक है,
यस। देन नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 19 करो। डी आ रहा है क्या ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का? ओके, ठीक है, आप लोग कर लो सॉल्व 24 तक, फिर एक साथ आंसर्स देखते हैं। सारे आंसर्स मुझे एक साथ दे दो, ऐसे मत दो आंसर्स, एक एक क्वेश्चन का आंसर मत दो। राइट डाउन ऑल द आंसर्स इन वन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 तक के जो आंसर्स है, राइट डाउन इन वन वन कमेंट। वेरी गुड मंजूषा, बिल्कुल सही तरीके से आपने आंसर किया है। सो लेट्स सी द आंसर्स। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का चेक करते हैं आंसर। तो ट्रिब्यूनल में ऐसा कौन सा वर्ड है विच कैन नॉट बी फॉर्म? ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी। अभी आप लोग अपने आंसर जो है वो चेक करो। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, यस ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज, क्योंकि यहाँ पे सी प्रेजेंट है और हमारे वर्ड ऑर्गेनाइजेशन में सी प्रेजेंट नहीं। यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट था? ई।
Then question number 21, department is the given word and the word which cannot be formed is B. Option B. Alphabet कौन सा है? I. I is the alphabet which is not present in the given word, that is department. Then question number 22, constitutional. Which word cannot be formed? Is option C, talent. Option C, talent. Alphabet is E. And last one, question number 23, option D. Question number 23, it's option D. Option D, stigma, and the alphabet is M. Alphabet M is not present. Alphabet M is not present. So this was one type in which we had to find out the word which cannot be formed using the letters of the given word. Now the next type, यहाँ पे direction पढ़ लो. Next type from question number 26 to 30. क्या लिखा है देखते हैं. In each of the following question, a group of letters is given which are numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Below are given 4 alternatives containing combinations of these numbers. Select that combination of numbers so that letters arranged accordingly form a meaningful word. अभी क्या करना है? स्क्रैम्बल करना है लेटर्स को. ठीक है, लेटर को स्क्रैम्बल करना है और क्या बनाना है? मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. एंड उस मीनिंगफुल वर्ड का सीक्वेंस क्या होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस. यहाँ पे जैसे नंबर अल्फाबेट को लेटरिंग किया है तो वो लेटर करेक्ट ऑर्डर उस नंबर का क्या है, दैट वी हैव टू मार्क एज आवर आंसर. दैट वी हैव टू मार्क एज आवर आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा है. सीक्वेंस से जाते हैं. 5 पे है एस. सिग्नल. वर्ड क्या फॉर्म होगा? सिग्नल. ऑप्शन बी. दिस इज 5, 1, 6, 2, 4 and 3. 5, 1, 6, 2, 4, 3. Option B, that is signal. Option B, that is signal. Yes, option B, signal. आगे के आप सॉल्व करो. 27, 28, 29, 30 तक सॉल्व करो एंड आंसर जो है वो एक साथ कमेंट करो. कमेंट ऑल योर आंसर्स एट वंस एंड देन वी विल चेक.
चलो लेट्स चेक द आंसर्स, आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या वर्ड बन रहा है? प्लैनेट। प्लैनेट ये वर्ड बन रहा है। 3-2-5-4-6-1 ऑप्शन ए। 27 का ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही। 27 क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन 28 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या आ रहा है? नंबर। क्या वर्ड है? नंबर। 3-5-2-4-6-1 ऑप्शन सी। 28 ऑप्शन सी। Then question number 29, phrase. What is it? Phrase. क्वेश्चन नंबर 29 का है फ्रेज। वर्ड क्या बन रहा है? फ्रेज। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। एंड 30 में जस्ट अ मिनट में चेक कर लेती हूँ। कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। ओके, लेट मी चेक। वेट। एम ए एम नहीं, वेट, मैडनर ये कोई स्पेलिंग तो है नहीं। ओके, दिस इज द वर्ड ऑप्शन बी। 30 का आ रहा है ऑप्शन बी, रिमांड। रिमांड। ऑप्शन बी, रिमांड। 6-4-2-1-5-3 क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन बी। कौन से क्वेश्चन तक बताया है? क्वेश्चन 30 तक। Now here are some different type of questions. Let us solve this and then we will move on to our new topic. Yeah, next topic. So see question number 32 में क्या बोला है देखो. If by arranging the letters of the word NABMODINT, the name of a game is formed, what are the first and the last letters of the word so formed? अभी गेम का नाम बन रहा है इस वर्ड से, तो इसे अगेन अनस्क्रैम्बल करना है एंड दैट इज व्हाट? बैडमिंटन। क्या वर्ड बन रहा है? बैडमिंटन। सो फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है? बी और एन। सो ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी। हमें क्या करना था, इनको अनस्क्रैम्बल करके एक गेम का नाम बनाना था, एंड उसके फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म वी हैव टू मार्क देम एज आवर आंसर। सो दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में प्रेजेंट था तो पी एंड एन, बैडमिंटन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अभी डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। देन लेट्स सी दिस। ओके, सो मिक्स क्वेश्चन है इन शॉर्ट, जो हमने ऊपर टाइप जो सॉल्व किए, ये देखो यहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर है, ये वाला क्वेश्चन हमने किया। फिर डिक्शनरी ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी हमने सॉल्व किया है। देन ओके, ये भी सेम अभी जस्ट हमने किया है। ये भी कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला भी किया। कोई अलग क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, जस्ट सी, जस्ट वी विल सी इफ देयर इज सम डिफरेंट। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 40, from the given alternatives select the word which can be formed। अभी यहाँ पे cannot भी नहीं है, can be formed using the letters of the given word। अभी कैन बी फॉर्म वाला वर्ड कौन सा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्योंकि देखो ए बी और ई, ऑप्शन डी में ई अल्फाबेट प्रेजेंट है, ऑप्शन ए बी एंड डी में ई अल्फाबेट प्रेजेंट है। ई अल्फाबेट is not given in this world ultranationalism, ultranationalism, so only word which can be formed is what? Ultrest, ultrest, that is option सी। क्वेश्चन नंबर 40 के आएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या पूछा था? कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म, द वर्ड विच कैन बी फॉर्म। देन ये वाला करो, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है, ओनली वन वर्ड कैन बी फॉर्म। ओके, अच्छा, ओके। व्हाट इज दैट वर्ड? होम। वर्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? होम। एंड दूसरा नहीं कोई। ओके, सो ऑप्शन डी, option D, absolutely option D, only one word can be formed by using the letter O E H M, and that is home। home इस word को हम form कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, सो ये लॉजिकल सीक्वेंस वाले जितने भी टाइप ऑफ इसमें अलग अलग आते हैं क्वेश्चंस, दैट वी हैव सीन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, इज दैट इज मिसिंग नंबर्स या मिसिंग कैरेक्टर्स इन शॉर्ट।
Okay, so now here we will have to थिंक अबाउट द सीक्वेंस कि यहाँ पे जैसे दिया है नंबर्स को, ऐसे टाइप की क्विज आपने व्हाट्सएप पे देखे होंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं इन द टॉपिक इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स. सो चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में क्या दिया है, 15, 5, 7 एंड 10 एंड 64, 4, 5 एंड क्वेश्चन मार्क. दो जगह पे क्वेश्चन मार्क है और हमें दोनों जगह के क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे क्या आएगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट रो जो है यहाँ पे क्या हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन कैसे किया है. देखो पहला नंबर है, पहले कॉलम में नंबर है 15. ठीक है, दूसरे कॉलम में नंबर है 5. सो 15 डिवाइड बाय 5 करो. 15 डिवाइड बाय 5 इज हाउ मच, 3. राइट, मतलब ये दोनों नंबर चले गए. अभी क्या रह गया, 3. 3 के साथ +7 करो, क्या नंबर मिलेगा, 10. मतलब इस तरह से ऑपरेट किया है. 15 डिवाइड बाय 5 जो भी आंसर आया है उसको ऐड किया है विद द नेक्स्ट नंबर एंड देन वी आर गेटिंग द नंबर प्रेजेंट इन द लास्ट कॉलम या लास्ट बॉक्स में जो नंबर है वो हमें मिल रहा है. तो सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, इस वाले रो को ऑपरेट करेंगे. 64 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, 16 एंड 16 प्लस 5 व्हाट विल बी द आंसर, 21. 16 यहाँ पर क्या आएगा, 21. ऑप्शन सिर्फ ए जो ऑप्शन है वहीं पे प्रेजेंट है, वहीं पे प्रेजेंट है 21. ओके, पहले क्वेश्चन मार्क का. और अगर यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है तो कैसे करोगे, उल्टा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा. फॉर दिस थर्ड रो, फॉर दिस थर्ड रो उल्टा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा. सो हम ऑप्शन से चलते हैं. 91 डिवाइड बाय 7 क्या होगा, 13 एंड 13 प्लस 9 क्या मिलेगा, 22. इसका मतलब ये नंबर 7 जो है यहाँ पे दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ऑप्शन ए बी जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन ए जो है वो भी करेक्ट है. क्लियर हुआ सबको, ये वाले टॉपिक में आपको क्या करना है, हाउ टू इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर्स या मिसिंग नंबर्स, जो भी पूछा जाए. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, जस्ट क्लिक ऑन रेज हैंड ऑप्शन. ओके ओके, चलो वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए आप सब लोग. ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. What is to be done here in question number 2? क्या आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में?
ऑप्शन डी मिल रहा है 46। अच्छा ओके। एंड सबको ऑप्शन डी मिल रहा है 46। नहीं, 46 इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे देखो 44, 49, 37। अभी यहाँ पे क्या किया है देखो, ये जो पहला नंबर है 44 माइनस 37 करो, you will get 7, and 7 into 7 करो, you will get 49। ओके। सिमिलरली ये जो लास्ट वाली रो है इसको सॉल्व करते हैं। 58 माइनस 53, दैट इज नथिंग बट 5, एंड 5 into 7 क्या मिला? 35। मतलब ये जो मल्टीप्लाइंग बाय 7 है वो चीज कॉमन है, तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। 52 माइनस 41 we get 11, and 11 multiplied by 7 we will get 77। so ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे, नंबर 77। इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? नंबर 77। इट विल बी नंबर 77, ऑप्शन सी। यहाँ पे सारे नंबर्स वाले ही हैं। मैं आपको थोड़े और क्वेश्चन, अलग क्वेश्चंस देती हूँ सॉल्व करने के लिए। तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अलग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या हुआ? देखो, ये जो लॉजिक है वो आपको हर जगह पे सेम अप्लाई होगा, सेम अप्लाई होगा। मतलब कभी कभी जब ऐसे स्क्वायर आएगा ना, दैट टाइम यू आइदर हैव टू गो रो वाइज देखना है आपको सॉल्व करके कि कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या, वो आपको अप्लाई करके ही समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पे कोई रूल्स नहीं बने हैं कि इसे ऐसे ही सॉल्व करो वैसे ही सॉल्व करो। क्वेश्चन देख के वो आपको अंदाजा लगाना होगा कि क्या हो सकता है, कि यहाँ पे मिडल नंबर कुछ ऑपरेशंस करके आ रहा है क्या। ऑपरेशंस मतलब यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही 4 चीजें आपको चेक करनी है। आइदर यू गो रो वाइज और यू गो कॉलम वाइज। कॉलम वाइज कुछ आपको लॉजिक नजर आ रहा है क्या, तो वैसे देखो और सॉल्व करो कि मिडल नंबर कहाँ से आपको, जो भी क्वेश्चन मार्क है वो कहाँ से मिल सकता है। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। और ऐसा जब थिंक करोगे तो आपको कोई ना कोई लॉजिक मिल जाएगा कि माइनस करके, डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है। सो जैसे जैसे आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इसमें सॉल्व करोगे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे समझ में आएगा, बट व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल्स ऑन इट, प्रैक्टिसिंग करोगे, तब वो आपको क्लियर होते जाएगा एंड आपको वो सूझेगा कि इसमें ये चीज करने से आंसर आ जाएगा। रो वाइज सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कॉलम वाइज करेंगे तो आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर भी देख लो कि ये जो ऐसी रो है इसमें कोई सीक्वेंस है क्या, जैसे 38 to 34 कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? 54 to 61। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये रो वाइज क्या हो रहा है? 38 के बाद 54 आया, 54 के बाद 61, 61 के बाद 79, नंबर जो है बढ़ते चले गए। वही अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे देखो 21 है, क्वेश्चन मार्क है, 12 है, 24, मतलब नंबर कम ज्यादा हो रहे हैं। मतलब आप रो वाइज कुछ लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि सेम चीजें नहीं हो रही है ना। यहाँ पर इस रो में
नंबर्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड, लेकिन इस रो में नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे। सिमिलर वे इस रो में भी नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, इस रो में भी नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, मतलब रो वाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर कॉलम वाइज चेक कर लो, कॉलम वाइज चेक कर लो। कॉलम वाइज देखो यहाँ पे क्या था, 38 था, 21 था, 19 था। अभी एक लॉजिक ऐसा भी हो सकता है कि 19 टू टाइम्स इज व्हाट 38, 19 का टू टाइम्स 38 है, लेकिन फिर यहाँ पे वैसे चीज है क्या, 9 का टू टाइम्स यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं। 14 का टू टाइम्स या इस बॉक्स में लिखा है क्या, नहीं। यहाँ पर जो नंबर होगा 79 किसी भी नंबर का टू टाइम्स नहीं होता। ये जो नंबर 79 है किसी भी नंबर का टू टाइम्स नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब अगेन यू हैव टू थिंक फॉर समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। अभी यहाँ पे देखो 54 और 9 में मिडिल नंबर इज मिसिंग, 54 और 9 में मिडिल नंबर इज मिसिंग। यहाँ पे मिडिल नंबर है 21, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है। अब अगर हम कॉलम वाइज जाएं, यहाँ पे 38 19 है ठीक है, 38 है, 19 है। 38 माइनस 19 करेंगे तो 19 मिलेगा, प्लस 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 21। वही हमको यहाँ पे मिल रहा है क्या, देखते हैं। 54 माइनस 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 54 माइनस 9 व्हाट विल बी द आंसर, 45 मिलेगा। 45 में अगर प्लस 2 करो तो आर यू गेटिंग 47, ऑप्शन में है क्या कहीं पर, नहीं है, मतलब दिस लॉजिक विल नॉट वर्क। देन थिंक अबाउट समथिंग एल्स कि क्या हो सकता है। तो अगर आप इसको देखो, अभी यहाँ पर 3+8, ठीक है, 3+8 क्या होता है, 11। मतलब ये जो 38 है उसको मैंने उसके जो नंबर्स है उसको ऐड किया, 3+8 कर लिया, दैट आई गॉट इट एज 11। फिर प्लस 1 प्लस 9 करो, दैट इज 11 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 21। वी गॉट आवर मिडल नंबर। कैसे मिला, ये जो पहला नंबर और आखिरी नंबर इन दोनों के इंडिविजुअल डिजिट्स को जब हमने ऐड किया, वी गॉट दिस मिडल नंबर। सिमिलरली अभी 54 है, वहां पे देखो 5+4 क्या होगा, 9 प्लस दिस 9। सो व्हाट वी विल गेट, नंबर 18 ऑप्शन में है क्या, यस, दो जगह पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। एट ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हमको नजर आ रहा है। सो ठीक है, 18 तो है। उसके बाद लास्ट वाला करके देखते हैं, 7+9 प्लस यहाँ पर जो नंबर है वो हमें नहीं पता कि क्या है, वी डोंट नो, लेकिन हमें क्या पता है, ये नंबर पता है 24। सो 7+9 इज व्हाट, 16। और यहाँ पर जो भी नंबर होगा 24 माइनस 16 करेंगे, ट्वेंटी फोर माइनस 16 करेंगे तो क्या मिलेगा, वी विल गेट नंबर 8। वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से 44 जब होगा, दैट इज 4+4 जब होगा, देन सो ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे आ रहे हैं आंसर्स, आर यू गेटिंग थिंग्स नाउ। चलो, वेरी गुड। अभी मैं थोड़े से आपको ना डिफरेंट एग्जांपल्स देती हूँ, वो आप सॉल्व करो। तो वहां पे बस नंबर नंबर ही थे, अभी थोड़े अलग देती हूँ आपको। इसमें कभी कभी अल्फाबेट्स भी आते हैं समटाइम्स, तो एक अल्फाबेट वाला देती हूँ आपको, तो ट्राई सॉल्विंग दैट वन। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस इसमें लॉजिक समझ में आना चाहिए।
देखो ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है। पानी उड़ाना, पानी उड़ाना।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मिला आपको आंसर? 9। सॉरी, यहाँ पे ना जे और टी यहाँ पे था, यहाँ पे अल्फाबेट था लिखा हुआ, दैट इज टी। फर्स्ट का 9 बता रहे हैं, यस यहाँ पे 9 है। लॉजिक क्या है? व्हाट इज द लॉजिक? टी से डब्ल्यू क्या है? +3 पोजीशन है ना। टी टू डब्ल्यू इज व्हाट? नथिंग बट गर्म पानी। तो गर्म पानी गर्म है। बंद करा। हाँ, तेच मला काय वाटतं फॅन बंद करा. वर बसलाय. तो यस, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पेसिंग जो है जी से लेकर पी तक, इसका ऑप्शन 9 है। इसका आंसर है 9। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा? 9 आएगा। जे से लेकर टी अगर आप काउंट करो तो 10 प्लेसेस होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी। ओके, स्पेसिंग जे से लेकर टी तक आप काउंट करोगे तो 10 अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद जी टू पी कितने होते हैं? 9 अल्फाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा 9। तो यहाँ पे आएगा 9, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा? यहाँ पे 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। 7 + 3 + 2 + 1, that is 13। 13 square is 169। Then 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। देन यहाँ पे सेम लॉजिक से 6 + 5 11, 11 + 4 15 + 1 16। तो यहाँ पे 16 स्क्वायर, दैट इज 256 आएगा इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे 256 आएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया आंसर आपका? यहाँ पे देखो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 916।
सेम वे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और वही यहाँ पे 1 और 5 है, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25, सो 125 विल बी द आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 125। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है एंड यहाँ पे 42। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लॉजिक आ रहा है? 9 से 27 कैसे आया है? मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड 9 से 54 कैसे आया है? मल्टीप्लाई बाय 6। सिमिलरली 14 से 42 इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 14 से 6 इज मल्टीप्लाई बाय 6। तो सेम वे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आएगा? 21। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 21, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 आया 42। 42। चलो, वेरी गुड। तो फाइनली आप सबको अभी लॉजिक्स जो है वो समझ में आ रहे हैं कि क्या नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 50। 50, यस, बिल्कुल, क्योंकि 2 स्क्वायर होता है 4 एंड 4 स्क्वायर होता है 16। सो 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 20 हो जाएगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर होता है 9 एंड 9 स्क्वायर होता है 81। सो 81 प्लस 9 आएगा 90। 81 प्लस 9 आएगा 90। सो सिमिलरली यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 50। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 50। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या किया है? 5 प्लस 4, ठीक है, ये 5 प्लस 4 इज 9 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 20।
Same way, 3 plus 8 is 11 and 3 multiplied by 8 is 24. So similar way, यहाँ पे 9 plus 4 13 and 9 multiplied by 4 that will be 36. Okay, 5 plus 4 9 and 5 multiplied by 4 होगा 20. और यहाँ पे 3 plus 8 11 and 3 multiplied by 8 24. Similarly, 9 plus 4 होगा 13 and 9 into 4 will be 36. 36. तो yes, so बिल्कुल सही आपके आंसर्स हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से थे हमारे आज के दो टॉपिक्स, लॉजिकल सीक्वेंस एंड मिसिंग कैरेक्टर्स, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स. आई होप आप सबको क्लियर है बेसिक लॉजिक दोनों भी टॉपिक्स का. यस, ओके, चलो, वेरी गुड. सो देन नो, दिस टॉपिक्स आर नॉट फॉर बैंक एग्जाम. ये एसएससी एग्जाम्स के टॉपिक्स हैं. ठीक है, एसएससी एग्जाम में ये टॉपिक आते हैं. सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे. आज यहाँ पे रुक जाते हैं. वी विल कंटिन्यू टुमारो.